नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एलएसी पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद से पूरे देश में चीनी सैनिकों के खिलाफ उबाल है। और केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने भी अब ऐलान कर दिया है, खुली छूट दे दी है सेना को कि जैसे भी हालात बने सेना स्वतंत्र है, वो जो भी कदम उठाए ताकि जवाब चीन को दिया जा सके। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां तीनों सेनाओं को ये खुली छूट दे दी गई है कि जो 3500 किलोमीटर लगभग जो लंबी सरहद है चीन से लगी हुई, वहाँ पर लगातार जो कड़ी निगरानी है वो भारतीय सेना रखे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री के साथ बैठक में सीडीएस जनरल विपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे, नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह और एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया शामिल हुए थे। चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई, हमारे 20 जवानों ने शहादत दी, उसके बाद से ये सवाल कहीं ना कहीं उठने लगे थे कि अब आखिर जवाब, मुंहतोड़ जवाब चीन को कैसे दिया जाएगा। और उसके बाद से अब संकेत धीरे धीरे साफ हो रहे हैं कि तीनों सेनाओं को स्वतंत्र कर दिया है कि वो अपने हिसाब से जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं। किसी भी आक्रामक रवैये का सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। तो सरहद पर निपटने की जो खुली छूट है वो दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने तीनों सेनाओं के आला अधिकारियों से कहा है कि वो ज़मीन, आसमान और समंदर में चीन के साथ लगने वाली सीमा पर कड़ी निगरानी रखे ताकि किसी भी हालात में उनसे निपटा जा सके। वहीं खबर निकल कर के ये भी सामने आ रही है कि एलएसी पर जो चीनी फाइटर जेट की जो हरकतें हैं वो तेज़ हो गई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी पीएम मोदी ने ऐलान किया था और एक जो बैठक हुई थी उसमें दोहराया गया कि ग्राउंड जीरो के हालात के मुताबिक सेना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। वो जैसे भी हालात देखे वैसे वो फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि लगातार भारतीय सेना और वायुसेना इस इलाके में अपनी जो तैयारियां हैं वो तेज इन्होंने कर दी है। लगातार जो लड़ाकू विमान है वो कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। साथ ही वायुसेना जो प्रमुख है आरकेएस भदौरिया, उन्होंने भी लेह एयरबेस का दौरा किया था। वहीं वायुसेना इस वक्त लेह लद्दाख इलाके में अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी हालात से निपटा जा सके। मई महीने की अगर बात करें तो धोखेबाजी से युद्धाभ्यास की बात चीनी सेना ने कही और उसी बहाने पूर्वी लद्दाख में वो दाखिल हुए। उनके सैनिकों का जमावड़ा लगने लगा। फिर गलवान में घुसपैठ कर हालात को बदलने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई और उसके बाद से लगातार एक कोशिश की जाती रही कि जो हालात है उसे चेंज किया जाए और उसे चीन के कब्जे में किया जाए। अगर हम बात करें भारत और चीन के समझौते की तो 1993 का वो साल, करीब कह सकते हैं कि 27 साल बीत चुके हैं और इन 27 सालों में अब तक 5 समझौते हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से इन तमाम समझौतों के बाद से चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सारे समझौतों का जो उल्लंघन है वो किया जा रहा है, इसके बाद से केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अब आर पार के मूड में नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह के इस बैठक के बाद से संकेत साफ है कि तीनों सेना, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, अपने अपने स्तर से तैयारी इनकी पूरी है। और ख़ास करके जो सीमा चीन से लगा हुआ है, 3500 किलोमीटर का लगभग ये सरहद है, वहाँ पर तीनों जगहों से जो निगरानी है वो रखी जा रही है, आसमान से भी, समंदर में भी, और साथ ही साथ जो थल सेना है वो भी तैयार है ताकि चीन कोई भी अगर हरकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।